नमस्कार। रामायण के सुंदरकांड के अंतर्गत पंचदश सर्ग का आज हम 41वां और 42वां श्लोक पढ़ेंगे। इन श्लोकों की जो व्याख्या है, अनुवाद है, विशेष है, भाषा है, अलंकार है, छंद है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 41वां श्लोक का जो है पदच्छेद है वो इस प्रकार है। वेद जो श्लोक है, पहले श्लोक को देखिएगा। वेदैया यानि चांगेषु तदा रामो अन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि गात्रगोभिन्यलक्षयत्। इस श्लोक का जो पदच्छेद है, जो अलग अलग इनको शब्दों को करेंगे, क्योंकि श्लोक में क्या है, संधि समास वगैरह रहते हैं, तो अब संधि को अलग करेंगे तो इस प्रकार शब्द बनेंगे कि वेदैया यानि च अंगेषु तदास रामः अनुकीर्तयत् तानि आभरणजालानि गात्र शोभिनी अलक्षयत्। अब इस श्लोक के जो एक एक शब्द हैं उनका अर्थ देखिएगा। वेदैया, वेदैया का मतलब ना विदेह राज की पुत्री के। विदेह राज की पुत्री कौन? सीता के। यानी यानी जिसके, यानी जिसके, च और अंगेषु अंगों में, तदा उस समय, हनुमान जी को समझाते समय, अर्थात किस में? हनुमान जी को समझाते समय। राम श्री रामचंद्र जी ने, राम श्री रामचंद्र जी ने अन्वकीर्तयत्, एक एक कर क्रमशः विस्तार से उसकी व्याख्या की, उसका वर्णन किया। रामचंद्र जी ने उनको बताया कि सीता जी हैं, आप कैसे पहचान पाओगे। सीता जी का उन्होंने वर्णन किया, विदेहराज की जो पुत्री है उनका वर्णन किया और उनके विभिन्न अंगों का वर्णन किया और हनुमान जी को बताया कि सीता जी को आप इस प्रकार पहचानोगे। तानी, वे ही सारे के सारे, आभरण जालानी, आभूषणों के समूह हैं। आभरण जालानी मतलब आभूषणों के समूह हैं। इस समय इनके गात्र माने शरीर, शरीरांगों की, शोभिनी, शोभा को क्या है, बढ़ा रहे थे। अलक्षयत्, हनुमान जी ने अच्छी प्रकार से इस बात को लक्षित किया, देखा, और देख करके उन्होंने इस बात का निश्चय किया कि ये सीता जी हैं। जैसा हनुमान जी ने राम जी ने जैसा वर्णन किया था, उसी प्रकार की ये नारी हैं, तो ये निश्चित रूप से सीता जी होंगी। तो अब अन्वय के अनुसार इस श्लोक का जो अनुवाद है वो इस प्रकार है कि उस समय, अर्थात हनुमान जी को समझाते समय, श्री रामचंद्र जी ने विदेह राजकुमारी के शरीर के विभिन्न अंगों में पहने हुए जिन जिन आभूषणों का एक एक कर विस्तार से वर्णन किया था, वे ही सारे के सारे आभूषण समूह हैं। इस समय इन सीता जी के शरीरांगों की शोभा को अतिशय रूप से बढ़ा रहे थे। इस बात को हनुमान जी ने अच्छी तरह से क्या किया, लक्षित किया। अब है इस श्लोक की जो व्याख्या है विस्तार रूप से इस श्लोक की, वो इस प्रकार है, देखिएगा कि सीता जी को खोजते समय, खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में विभिन्न वानर हैं। उन वानर वीरों को भेजने से पहले ये प्रश्न आया कि अधिकांश वानर वीरों ने सीता जी को पहले कभी देखा ही नहीं, और जब देखा ही नहीं तो वो फिर उसको पहचानेंगे कैसे। तब श्री रामचंद्र जी ने विस्तार से सीता जी के शरीर का रंग ढंग, कद काठी, पहनावे का, आभूषणों का उन्होंने क्या है, वर्णन किया। और उन्होंने बताया कि सीता जी ने शरीर के कान, गर्दन, हाथ, कटी, पैर इत्यादि विभिन्न अंगों में कौन कौन से आभूषण पहन रखे हैं। और हनुमान जी ने स्मरण शक्ति के आधार पर बहुत अच्छी तरह से इस बात को भी लक्षित किया कि इन तापसी और सीता जी ने उन शरीरांगों पर वे ही आभूषण पहन रखे थे जो जिस प्रकार श्री राम जी ने बताया था। अतः उनका लिया हुआ पूर्व निर्णय प्रामाणिक और परिपुष्ट हो गया कि ये अशोक वाटिका के अंतर्गत जो बैठी हुई है नारी हैं, वो निश्चित रूप से ही क्या है, सीता जी है।
अब इस श्लोक के अंतर्गत जो विशेष है व्याकरणिक दृष्टि से वो इस प्रकार है कि यहाँ पर है जो शब्द है विदेह राजकुमारी, तो विदेह से राजकुमारी इति वेदेही, विदेह से, विदेह जो देश है उसकी राजकुमारी है वो वेदेही, उसको वेदेही कहते हैं। और तस्या वेदैया इति, सीता जी की राजकुमारी थी। अतः विदेह का ही दूसरा नाम क्या था? मिथिला था। इसलिए उनको वहाँ के राजा जनक की पुत्री होने से उनको क्या कहा? वेदेही और मैथिली भी कहा जाता है उनको, सीता जी को। यत शब्द के नपुंसक लिंग की में क्या है? ये प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है ये, यानी रामो अन्वकीर्तयत। यहाँ क्या है? एंग है पदांतादति जो सूत्र है संधि प्रकरण के अंतर्गत जो आया है उससे क्या है? यहाँ पर पूर्व रूप हुआ है, एको पूर्व रूप हो गया। कीर्तयत अकीर्तयत के अंतर्गत क्या है? ये भूतकाल के अंतर्गत कीर्त धातु है, तो भूतकाल के लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में अकीर्तयत बनता है। तत्शब्द के नपुंसक लिंग की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में तानि पद बनता है। आ उपसर्ग पूर्व भ्री भरणी धातु से ल्युट प्रत्यय होने पर यू के स्थान पर यूर्णा को जो सूत्र है उससे क्या है? अनादेश हो गया। क्या हो गया? लुट को यू बचा तो यू को अनादेश होकर के नकार को नकार करने पर आभरण बनता है, जो यहाँ आभूषण का पर्यायवाची शब्द है। शुभ जो धातु है, शुभ धातु से क्या हुआ? संज्ञावाचक शोभी शब्द के नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में शोभिनी बनता है। अलक्ष्यत पद लक्ष्य धातु से अनद्यतने लंग सूत्र से लंग लकार की विवक्षा में प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप सिद्ध होता है। अब जो 42 श्लोक है, 42वां श्लोक है, वो देखिएगा, वो इस प्रकार है। सुकृतो कर्णवेष्टौ च स्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुम चित्राणि हस्ते स्वाभरणानि च। सुकृतौ कर्णवेष्टौ च स्वदंष्ट्रौ च सुस्थितौ मणिविद्रुम चित्राणि हस्तेषु आभरणानि चाहिए पदच्छेद इस श्लोक का। इसके जो अर्थ हैं वो देखिएगा, शब्दों के अर्थ। सुकृतो सुंदर ढंग से बनाए गए, कर्णवेष्टो कर्णाभूषण के रूप में कुंडल, च और स्वदंष्ट्रो कुत्ते के दांतों से आकार में समानता रखने वाले त्रिवर्ण नामधारी कर्णफूल, च और सुंदर तरीके से कानों में सुस्थितो शोभित हो रहे थे। मणि विभिन्न प्रकार की मणियाँ और विद्रुम मूंगे के टुकड़े, चित्राणी जिनमें चित्रित अर्थात विचित्र रूप से जुड़े हुए थे। हस्तेषु हाथों में इस प्रकार के आभरणानी मानी कंगन आदि आभूषण पहन रखे थे। अब जो अनुवाद है वो इस प्रकार है इस श्लोक का कि सुंदर ढंग से बनाए गए और कुत्ते के दांतों से आकार में समानता रखने वाले त्रिकर्ण नामक कर्णफूल जो हैं वो आभूषण के रूप में कर्णफूल के स्थान पर बहुत अच्छी तरह से कानों में वो क्या है? सुशोभित हो रहे थे। विभिन्न प्रकार की मणियों और मूंगे के टुकड़े जिनमें विचित्र रूप से जड़े हुए थे, ऐसे कंगन आदि आभूषण हाथों में पहन रखे थे सीता जी ने। अब जो है इस श्लोक की जो व्याख्या है, हिंदी व्याख्या है, वो देखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक में सीता जी के द्वारा अपने शरीर पर दोनों कानों में और दोनों हाथों में पहने गए आभूषणों की आकृतियों का तथा सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। दोनों कानों में कर्णाभूषण के रूप में ऐसे कुंडल पहन रखे थे जो सुंदर ढंग से बनाए गए थे, जिनको जानकारों के द्वारा त्रिकर्ण नाम से बोधित किया जाता है, जो कुत्ते के दांतों के समान आकार में बनाए गए थे। इस कारण से सीता जी के कानों की शोभा बहुत बढ़ रही थी। इसी प्रकार से दोनों हाथों में पहने हुए कंगन भी बहुत सुंदर लग रहे थे और स्वर्ण कंगनों के ऊपर चमक पैदा करने वाली विभिन्न प्रकार की मणियों और मूंगों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर सजाया गया था।
अब जो ये इसकी व्याख्या हुई, हिंदी व्याख्या हुई। अभी इस श्लोक में जो व्याकरणिक रूप से जो विशेष शब्द हैं उनको देखिएगा। सुष्ठु रूपेण कृतो, इस विग्रह के अनुसार कर्णफूलों को सुंदर ढंग से बनाया गया था। तो सु उपसर्ग से परे क्री धातु से कतय प्रत्यय और प्रथम विभक्ति का द्विवचन का रूप है ये। सुसंस्थितो पद में सु और सम दो उपसर्ग हैं, सु और सम। स्था गति निवृत्तो, धातु में क्या है, कतः प्रत्यय है और प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का रूप है। अब है मणि भी विद्रुमेश्च चित्राणि इति में तृतीया तत्पुरुष समास का विधान है। तृतीया तत्पुरुष समास है। आभरणानि पद में आ उपसर्ग है, भ्री धातु है। ल्युट प्रत्यय के यू के स्थान पर क्या है, योर्ना को जो सूत्र है उससे अन हो गया और नकार को नकार होकर के आभरणानि रूप बना है। इस प्रकार इन दोनों श्लोकों के अंतर्गत श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। इसमें सुंदरकांड के अंतर्गत ज़्यादातर श्रृंगार रस का ही वर्णन किया गया है और श्रृंगार रस में माधुर्य और प्रसाद गुण को संजोया गया है। माधुर्य और प्रसाद गुण है, वेदर भी रीति है। और इसके अंतर्गत, इन श्लोकों के अंतर्गत जो अलंकार हैं वो अलंकार क्या है, उपमा अलंकार है और उपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है। तो इस प्रकार इन श्लोकों का दोनों श्लोक हैं आज 41 और जो 42 श्लोक है, इन दोनों का मैंने आज आपको व्याख्या बता दी है। आगे कल हम 43 और 44 जो श्लोक हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।